फ्रेंड्स 15 जून 2022 को जो आपका पेपर हुआ था 2 दिन पहले, पॉलिटिकल साइंस का जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, उसका जो है आंसर सीट, टॉपर का जो आंसर सीट है वो मुझे मिल गया है। एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आंसर आपको लिखना है और टॉपर किस तरीके से आंसर लिखते हैं सो डेट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। एंड मैं आपको समझा भी दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर को, ताकि आपका जो है तैयारी भी हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो अभी 2-3 दिन पहले आ चुका है, तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परसों का पेपर है जो 15 जून को हुआ था, बीए 4th सेमेस्टर का जो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें जो है ना लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से फ्रेंड्स आपको जो है ना 4 करने होते हैं, ठीक है। 75 मार्क्स का होता है। तो देखिए यहाँ पर नया सीट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समसामयिक विषयों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के विभिन्न निर्धारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ये सभी है उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ्रेंड्स कहीं से भी जो है ना 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते। देखिए ये क्वेश्चन इंडिया पे आया था। एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है, मतलब कि उसमें पूछा गया था क्या है। तो देखिए कैसे आपको लिखना है। आप जान रहे हैं कि वर्तमान में भारत जो है एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो है एक तरफ जहां भारत जो है विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है भारत के सामने कई सारी समस्याएं, आतंकवाद है, बेरोजगारी है, और यहाँ पर और पॉइंट देख सकते हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, निर्धनता है, ये सभी पॉइंट यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो आतंकवाद में जो है ना कम से कम आपको जो है 1 से 2 पेज भर देना है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो है ना अभी विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है, चाहे वो अमेरिका हो, कोई सा भी देश हो, सभी देश जो है इससे जो है इस प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहे हैं। तो पहला आतंकवाद में आपको जितने भी जो है किसी भी कंट्री द्वारा इंडिया पे जो है अटैक किया गया है, तो उन सभी का जो है यहाँ पर लिख देना है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कौन सा कंट्री जो है इंडिया पे जो है अटैक करता है। तो पहला जो है यहाँ पर आतंकवाद है। तो एक उभरती हुई, देखिए आपको कैसे लिखना है आंसर। सबसे पहले कम से कम जो है ना 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं। तो आतंकवाद जो है पहला पॉइंट हो गया और इसके सब पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में भारत के सामने आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। यह मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है प्रायोजित है, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। आतंकवाद का जो अर्थ होता है ना, आतंकवाद का बहुत सारे स्टूडेंट अर्थ नहीं जानते। आतंकवाद जो है ना एक प्रकार से मतलब कि अपनी बातों को मनवाने के लिए हथियार का सहारा लेते हैं जो आतंकवादी लोग होते हैं। और ये जो है ना आतंकवाद का उद्देश्य जो होता है वो राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत सारे राजनीतिक दल करते हैं, तो बहुत सारे कंट्री करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है किसी क्षेत्र पर कब्जा करना, अपनी बातों को मनवाना। मतलब कि जैसे कि कुछ फिरौती मांगते हैं, वो बोलते हैं कि इसे छोड़ दो, तो ये इसका सहारा लेते हैं। आतंकवाद को उद्देश्य राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद इस कंट्री का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी किसी कंट्री द्वारा किए गए हैं, तो यहाँ पर जो है इसका पॉइंट आपको लिखना, ठीक है। तो आप 2 से 3 मिनट और देख लीजिए इस वीडियो को, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद जितने भी है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो है ना भारत की एक जो प्रमुख बड़ी समस्या है। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है? इसके पीछे का रीजन जो है रोजगार ना मिल पाना, और सही से जो है ना मतलब कि जैसे कोई देश प्लानिंग करता है कि किस तरीके से प्लानिंग किया जाए ताकि देश में जो है रोजगार का सृजन हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी होती है। इसके कारण क्या होते हैं बेरोजगारी को, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बेरोजगारी से कई सारे लूटपाट होते हैं, कई सारी समस्याएं पैदा होती है। जैसे यहाँ पर आतंकवाद के लोग अग्रसर हो जाते हैं, चोरी करने लगते हैं। ये हो गया आर्थिक समस्याएं में, आपको पता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भी जो है ना आर्थिक असमानता बढ़ता है। अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। ये नियम है। निर्धनता जो है प्रमुख समस्याएं, बेरोजगारी है, ये सभी आपको पॉइंट लिखना है। एंड ये वाला क्वेश्चन तो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की विदेश नीति पर जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे ही, ठीक है। तो इसको कैसे करना है एक बार आप समझ लीजिए। देखिए ये सभी पॉइंट लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समसामयिक विषयों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के विभिन्न निर्धारकों को लिखिए। चाहे तो ऐसे पूछ सकता है, चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेश नीति में हमारे नेहरू जी के क्या योगदान थे। तो देखिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट में पता है क्या लिखना है? सर्वप्रथम भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो है ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी टाइम जो थे ना वो विदेश मंत्री भी थे। तो देखिए 1900 यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको दिखा देता हूँ, 1950 से
ठीक है। 1950 से 1964 तक जो है उनका जो है भारत के विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति को तय करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये निभाई थी। उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है, उन्होंने यहाँ पर जो है ना 1946 से लिखना है, 1946 से लिखना है। 1946-1964 तक भारत की विदेश नीति को पूर्णतः प्रभावित किया। उनके 3 उद्देश्य थे। आपने 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो हमारे नेहरू जी थे उनके विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। पहला यह था कि देखिए 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय प्रमुख समस्याएं क्या थी? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, ठीक है, कि भारत फिर से किसी का गुलाम ना हो जाए। क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कई सारे 500 से कितने रियासतों को जो है जोड़कर भारत को अखंड भारत का निर्माण किया। उसके बाद भारत के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थी कि भारत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था। तो इस सिचुएशन में क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, भुखमरी की समस्या थी, रोजगार बहुत कम था। तो तेज गति से आर्थिक विकास करना, ये 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद हमें जो है ना, वो तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ पर निर्धारक तत्वों को हमें लिखना है, निर्धारकों को लिखना है। तो विदेश नीति के निर्धारक जो है वो है पहला आर्थिक विकास। देखिए कोई भी देश जो है ना विदेश नीति का निर्माण क्यों करता है और किन चीज़ों को ध्यान में रख के करता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर जो है पॉइंट है। अब आपको समझ रहे होंगे कि आर्थिक विकास मतलब कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि विश्व में कोई भी देश जो होता है ना, वो अपनी जो है विदेश नीति का जो निर्माण है वो अपने जनहित को ध्यान में रखकर करता है। मतलब कि लोगों के जो है ना मूलभूत उद्देश्य एवं उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करता है। अब देखिए आर्थिक विकास में क्या था कि जैसे भारत विदेश नीति बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए उद्योग धंधे, मतलब कि जैसे भारत में जो है मान लीजिए बहुत सारे उद्योग लगाने हैं, तो भारत ने पहले ये प्लानिंग किया कि विदेशों के जो उद्योग जो है ना, विदेशों की जो कंपनियां हैं वो पहले भारत में ना आए। भारत के जो छोटे मोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, हस्तकरघा उद्योग है, उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि हमें जो है जनहित को ध्यान में रख के विदेश नीति तैयार करना है। हमें जनता, हमारे अपने इंडिया के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करना है। अगर मान लीजिए विदेश की जितने भी कंपनियां हैं, जैसे 1991 में आपको पता है कि भारत ने जो है उदारीकरण की नीति अपनाई, मतलब कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर जो है अपने उद्योग धंधे खोल सकते थे और टैक्स जो है बिल्कुल कम कर दिया गया। बट 1991 से पहले नहीं था, जब भारत ने 1950 में जो है अपना विदेश नीति तैयार किया था। क्यों? क्योंकि भारत के सामने प्रमुख समस्या क्या थी? आर्थिक विकास को तेज करना था, और भारत में कुटीर उद्योग, भारत के जो उद्योग थे, उद्योगपति थे, वो बहुत ज़्यादा कमजोर थे और छोटे मोटे उद्योग थे, रोजगार की कमी थी। तो इस सिचुएशन में भारत ने सोचा कि पहले अपने लोगों की जो उद्योग है, जो काम है, रोजगार है, उनको जो है पहले जो है ना प्रोत्साहित किया जाए, हथकरघा उद्योग को जो है प्रोत्साहित किया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा आर्थिक विकास में। उसके बाद जनसंख्या है, तो अब देखिए जनसंख्या में क्या आपको लिखना है कि जैसे बहुत सारी जनसंख्याएं भारत में ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर जो है ना भारत ने जो है इन लोगों को, समस्याओं को ध्यान में रखकर जो है विदेश नीति का निर्माण किया। उसके बाद सैन्य शक्ति में आपको ये पॉइंट लिखना है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद फ्रेंड्स एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे तो क्वेश्चन पूछता ही है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, परसों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है, उसमें। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और मैं आपको जो है ना अच्छे से नोट्स सभी सब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक जो है वीडियो पहुंच जाएगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।